बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने जैसे पीछे की थी पार्शियल फ्रैक्शन सेम उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि इसमें जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, जो टर्म आएगी, वो जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन होगी, एक्सप्रेशन होगी, वो हमारे पास रिड्यूसिबल होंगे। मतलब वो हमारे पास, जैसे अगर हम इसको x के -1 है तो इसको सोल्व कर लेते हैं x+1 और x-1 में, लेकिन जो हमारे पास नीचे है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहेंगे ये चेंज नहीं होंगे। इसको सोल्व करने का तरीका है वो हम आज सीखते हैं। अब हमने इक्वेशन जो 2x² + 3x + 3 है ओवर x+1 x² + 1 लिखा है डिनोमिनेटर में। हमने क्या करना है, सिंपल वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाना है जिसके हमारे पास टोटल x की पावर होगी। इधर x की पावर 1 है, इधर 2 है, टोटल 3 हो गए। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे वो भी 3 ही होंगे इंट्रोड्यूस। हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर जो लीनियर होगी उसके नीचे a और x+1 लिख लेंगे, प्लस जो हमारे पास इररिड्यूसिबल होगी, इररिड्यूसिबल जो हमारे पास आगे डिवाइड नहीं हो सकती, उसके लिए हम एक इंट्रोड्यूस 2 ही करवाएंगे कांस्टेंट। लेकिन उसके साथ फर्स्ट के साथ हम क्या करेंगे, x जो है हमारे पास 7 आएगा, bx + c। तो ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इसमें b और c की और a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसमें मेन क्या है कि हमारे पास जो इरिड्यूस होगी, रिड्यूस में हमारे पास जो पावर होगी x, उसने हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने हैं, जो फर्स्ट के साथ हमने x लिखना है। ये इसका तरीका है। अब लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम हमारे पास वही आएगा जो इधर है, x² + 1 और साथ x+1। तो अब x² + 1 और x+1 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड और इक्वेशन 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कैंसिल हो गए, तो 2x² + 3x + 3 आ गया इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई किया तो x+1 से कैंसिल, तो हमारे पास a के साथ आ गया x² + 1 प्लस bx + c। जब स्केयर वाला कैंसिल किया तो bx + 1 आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। पुट x+1 = 0। अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x+1 को इक्वल टू 0 पुट कर दे, हमारे पास एक ही लीनियर, तो एक ही को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1 इन इक्वेशन 2। तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इसमें तो x की हम क्या पुट करेंगे, -1, जो पीछे हमने पिछली बार एक्सरसाइज में किया था वैसे ही। 2 × x की -1 इसका स्केयर, प्लस 3 × x की वैल्यू -1 प्लस 3a × x की वैल्यू -1 का स्केयर, प्लस 1 प्लस b x की जगह -1 प्लस c x की जगह -1 प्लस 1। तो ये -1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस का प्लस 3 ने -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस का 3। तो ये a -1 का स्केयर हमारे पास +1 प्लस ये वाला +1 प्लस b को -1 से मल्टीप्लाई -b प्लस c। ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। तो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास नीचे 2a 1 + 1 2 2a + 0। तो 2a = हमारे पास 2a, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास इसमें और कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल इसके जो कोफिशिएंट है उसको अब कंपेयर करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 हम ले लेते हैं। ये हमने इक्वेशन जो 2 है उसको लिख लिया इधर, 2x² + 3x + 3 = a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। अब ये हमारे पास 2x² + 3x + 3, तो a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ax² + a। अब b को अंदर bx², b को 1 से x मल्टीप्लाई किया bx, c को x मल्टीप्लाई cx, c को 1 से मल्टीप्लाई किया c। तो ये हमारे पास 2x² + 3x + 3 इक्वल टू, ये हमारे पास ax² वाली रकम ये है और एक x² वाली रकम ये है। तो हमने ax² + bx² वाली इकट्ठी कर ली। तो इधर हमारे पास x वाली ये और ये x वाली, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट a और c, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्या करेंगे, ये सिंपल एज इट ही नीचे आएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x² कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास a + b × x² प्लस, इसमें से हमने x² कॉमन लिया, तो ये हमारे a + b x² आ गया। इसमें से x हमने कॉमन लिया, bx + b + c आ गया, x और कॉमन आ गया। ये हमारे पास a + c कांस्टेंट आ गया।
अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करना है दोनों तरफ। जब हम कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर है जो इसका कोफिशिएंट है a+b, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 2, तो हम क्या करेंगे a+b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब a की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की हुई है, वो हमारे पास क्या है 1, तो अब a की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + b इक्वल 2, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इसमें कांस्टेंट टर्म हमने कहा है, कांस्टेंट टर्म हमने इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे पास इसमें b की वैल्यू फाइंड करी और c की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम ये भी पुट कर सकते थे, b + c भी हम कंपेयर कर सकते थे, इसमें से हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन हमने कांस्टेंट पुट किया तो इसमें भी हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब अब देखें a + c है, हमने कंपेयर किया कांस्टेंट वाला, तो a + c = 3, a + 3 = 3, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 इसमें पुट किया, 1 इधर जाकर माइनस हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब इसमें से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b + c इक्वल टू किसके आएगा 3 के, तो b की वैल्यू हमने निकाली है, वो हमारे पास 1 + c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 - 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, तो इसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी। हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई, हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट के a की वैल्यू हमारे पास 1/x + 1, b की वैल्यू हमारे पास 1x, x के +1, c की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगा, तो इधर हमारे पास 1/x + 1, तो ये एज इट नीचे आ जाएगा, ये x1 से मल्टीप्लाई किया x + 2 नीचे x² + 1, ये हमारे पास इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने रिजोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 1 ओवर x - 1 x² + 3x + 2। अब इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है ये इरेड्यूसिबल है, ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है, ये रिड्यूसिबल है, ये पार्शियल ये फ्रैक्शन में हमारे पास रिजोल्व नहीं हो सकती। अब इसको हमने एज ही लिख लिया, तो इसमें देखें हमारे पास, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो हम लेने के लिए एक कांस्टेंट a/x - 2, अब ये हमारे पास इरेड्यूसिबल है, जो अपने फैक्टर में रिजोल्व नहीं हो सकती, तो किसके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे bx + c, तो ये हमारे पास x² + 3x + 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। हमारे पास इरेड्यूसिबल इक्वेशन है, वो पार्शियल जो अपने फ्रैक्शन में रिजोल्व नहीं हो सकती, मतलब इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो हमारे पास इरेड्यूसिबल इक्वेशन होगी। तो इसको हमने क्या करना है, इसका bx + c कांस्टेंट और साथ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका लिखते हैं एलसीएम हमारे पास वही आएगा x - 2 × x² + 3x + 5, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ तो हमारे पास 2x + 1 बचेगा। जब a आएगा तो a के साथ जब x - 2 से कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस bx + c, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x² + 3x + 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2 बच जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसमें देखें हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही है, लीनियर एक्सप्रेशन एक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x - 2 = 0, तो x में से वैल्यू आ गई क्या हमारे पास 2 इन इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास x है उधर x = 2 पुट कर देंगे, 2 × x की जगह 2 + 1 = a, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 2 + 5 प्लस b x की जगह 2 प्लस c x की जगह 2 - 2, तो ये हमारे पास 2 × 2 4 + 1, तो ये हमारे पास ये 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6, ये 5 प्लस 2b + c, ये हमारे पास कैंसिल तो 0, 4 + 1 5, a 4 + 6 + 5, तो ये हमारे पास आ गया 15, तो ये आ गया 0, तो हमारे पास 5 = a 15 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ये 3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब नेक्स्ट हमारे पास जिसमें कोई भी हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 को लेके इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर के साथ। अब देखिए हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 2 इधर लिख ली, इक्वेशन नंबर 2
2x प्लस 1 a इंटू एक्स के प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस bx को bx स्क्वायर माइनस 2bx, तो ये हमारे पास c अब मल्टीप्लाई कर cx, c माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2c, तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर वाली ये एक्स स्क्वायर वाली बी एक्स स्क्वायर, आगे एक्स वाली ये एक और ये हमारे पास 2 ये एक्स स्क्वायर वाली, उसके आगे हमारे पास 5a कांस्टेंट माइनस 2c कांस्टेंट। अब हमने क्या किया 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से हमने क्या किया x कॉमन ले लिया, ये कांस्टेंट हमारे पास सिंपल वैसे ही आ जाएगी। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कंपेयर करना है वो साथ कांस्टेंट टर्म का। अब इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ये देखें 0 एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या 0, तो a प्लस बी इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। अब a की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है वो है 1/3, तो इक्वल की तरफ जाकर आ जाएगी माइनस का 1/3, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। अब साथ हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया था, इधर कांस्टेंट है 5a माइनस 2c, इधर कांस्टेंट हमारे पास 1, तो 1 इधर लिखा जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो हम क्या करेंगे इधर a की जगह 1/3 पुट करेंगे, माइनस 2c इक्वल टू 1, 5 को मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 2c प्लस 1, ये हमारे पास इधर प्लस है तो इक्वल की इस तरफ जाके ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 हमने एलसीएम लिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 5 माइनस का 2c। अब ये माइनस 2 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2c से कैंसिल तो इधर आ जाएगा 1, तो ये c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू है ये 1/3, लेकिन b के साथ हमारे पास माइनस, a और c के साथ हमारे पास क्या है a की वैल्यू हमारे पास है 1/3, इसके साथ क्या है पॉजिटिव। तो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। अब इन सबको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स के प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 x माइनस 2, a की वैल्यू हमने लगा ली इधर माइनस 1/3x प्लस b की वैल्यू 1/3 हमने लगा ली, x के प्लस 3x प्लस 5, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये हमने सिंप्लीफाई इधर ऐसे भी लिख लिया। तो ये हमारे पास ऊपर है तो इसको नीचे ले जाएंगे 1/3 हो जाएगा, इसका भी हमारे पास एलसीएम आएगा, ये हमारे पास माइनस 1/3x प्लस 1/3, इसके एलसीएम आ गया 3, तो ये आएगा माइनस x प्लस 1, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस x माइनस 1/3 आ जाएगा। 3 हमारे पास ये जो टर्म है ये वाली, ये हमारे पास इधर आ जाएगी इसकी जगह पे, ये हमारे पास माइनस बाहर आ गया, प्लस को माइनस कर दिया, x माइनस 1 ऊपर और 3 नीचे, इसके साथ इरेड्यूसिबल इक्वेशन के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2x प्लस 32 x माइनस 2 एक्स के प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास एक तो हमारे पास इरेड्यूसिबल इक्वेशन है, उसके साथ साथ ये हमारे पास होल का स्क्वायर भी है, मतलब ये इरेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है उसके साथ इसका होल का स्क्वायर भी है। तो हमारे पास अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास 4 इसकी पावर बन जाएगी, 1 इसकी पावर बन जाएगी, इसका मतलब हमारे पास इसके कांस्टेंट कितने आएंगे 5, कांस्टेंट इसके कितने आएंगे 5। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 एक्स के प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास लीनियर एक ही है तो a के नीचे हम क्या कर देंगे एक लीनियर लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उसमें देखें हमारे पास जब होल पावर आती थी हम एक पावर पहले लिख देते थे और दूसरी पावर बाद में लिखते थे। ऊपर आता था इधर b और इधर आ जाता था c, ऐसे ही है, क्योंकि जब हम करते थे पावर तो एक पावर आ जाती थी ये पावर 1, इसके ऊपर b, जब पावर 2 करते थे इसके ऊपर c, लेकिन इधर हमने पावर 1 तो लिख ली है, लेकिन इसमें हमारे पास फिर अंदर देखें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये कोई इरेड्यूसिबल है, क्या है इरेड्यूसिबल है, तो इसको इरेड्यूसिबल है, इसको अपने हम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा bx प्लस c,
प्लस अब इसके अंदर भी जो है इरिड्यूसिबल है तो सी के आगे डी एक्स प्लस ई आएगा। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने का तरीका है कि इसमें हमने क्या करना है कि जो पावर होगी उसके हिसाब से हमने इसके कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इन्हें। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक्स माइनस 2 एक्स के प्लस 2 होल स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास ये होगा इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। जब इसके इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 32 इक्वल टू, जब एक ही साथ था एक ही साथ जब कैंसिल किया तो x माइनस 2 से कैंसिल, तो एक्स के प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसके साथ कैंसिल करेंगे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स के प्लस 2 आ जाएगा प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस अब स्क्वायर वाले से कैंसिल, तो ये हमारे पास एक्स माइनस 2 एच डी रह जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है उधर हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब इधर भी 2 पुट होगा, इधर भी 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ये में पर 2 इंटू एक्स की हमने 2 पुट किया प्लस 32 इक्वल टू ए एक्स की हमने 2 पुट किया प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी 2 माइनस 2 एक्स की 2 स्क्वायर प्लस 2 डी इंटू एक्स की 2 प्लस सी 2 माइनस 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 32 ए, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे 2 को बी से मल्टीप्लाई 2b प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ये प्लस डी को 2 से मतलब 2d प्लस सी, ये 2 को 2 से कैंसिल किया तो ये हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास 4 प्लस 32 हमारे पास 36, ए 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास 0 की वजह से सारे का सारा 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से भी ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 36, ये 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 से 36, तो ये हमारे पास 36 ये आ जाएगा। ये इधर जाकर डिवाइड हो गया 36 से 36 कैंसिल, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब इसमें हमारे पास कोई भी दूसरी इक्वेशन है और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर नहीं है, दोनों के दोनों इरिड्यूसिबल हैं। हम क्या करेंगे इसको जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको सिंप्लीफाई करके आगे कंपैरिजन करेंगे। हम देखिए ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, इक्वेशन नंबर 2 हमने ये लिख ली इधर, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2x प्लस 32 इक्वल टू ए एक्स के प्लस 2 होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2 एक्स के प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2। अब ये हमारे पास सिंपल एज इट आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 आ जाएगी प्लस 2 फार्मूले वाला इन दोनों का मल्टीपल 4x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई 2x, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब डी एक्स को x से मल्टीप्लाई किया डी एक्स स्क्वायर, डी को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2dx, ई को x से मल्टीप्लाई किया ई एक्स, ई को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2e। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, ए को x 4 से मल्टीप्लाई ए एक्स पावर 4, ए को इससे मल्टीप्लाई किया 4ax स्क्वायर, ए को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a, बी एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया बी एक्स पावर 4, बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया 2bx स्क्वायर, बी को माइनस 2x के से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2bx क्यूब, बी एक्स को 4 से मल्टीप्लाई 4bx। आगे हमारे पास सी आ गया, सी को क्यूब से मल्टीप्लाई सी क्यूब एक्स क्यूब, सी को 2x से मल्टीप्लाई किया 2cx, सी को माइनस 2x के से मल्टीप्लाई माइनस 2cx स्क्वायर, सी को 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4c। ये हमारे पास डी एक्स के एज इट माइनस 2dx एज इट, ई एक्स एज इट माइनस 2e एज इट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जो x पावर 4 वाले इसको इकट्ठे करते हैं। अब देखें ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स स्क्वायर है, इसमें तो हमें एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, 7x स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्यूब वाली लेते हैं, ये माइनस का 2bx क्यूब, ये सी एक्स क्यूब, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन आ गया तो ये हमने माइनस 2b प्लस सी एक्स क्यूब। उसके बाद 4 वाली लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर वाली लेते हैं, ये 4ax आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर वाली ये 2bx आ गया,
उसकी एक्स है ये हमारे पास 2c। तो ये हमारे पास हमने जो 4a ये वाला और हमारे पास प्लस का 2b ये माइनस का 2c ये, इसमें से हमने x के कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास x वाली हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास माइनस का 4bx माइनस का 4bx, उसके बाद 2c d हमारे पास माइनस 2d और साथ ही हमारे पास e ये वाला और साथ बाहर x कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास कॉमन आ गए 4a माइनस का 4c माइनस का 2e, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, हमें बाकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, इसका कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ax प्लस b। अब इस तरफ हमारे पास 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁴, मतलब x की कोई भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ x और कांस्टेंट है। तो हमारे पास जब x⁴ जो है इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो इधर a की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम x⁴ कंपेयर करते हैं। x⁴ ये है, इसके साथ हम -2b प्लस c, इधर हमारे पास x³ जो है उसकी कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये हमारे पास -2b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास b की वैल्यू अभी मैंने फाइंड किया वो क्या है -1, तो b की जगह हम पुट करेंगे -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास प्लस का 2 हो गया प्लस c इक्वल टू 0, 2 उधर जाके माइनस हो गई है, हमारे पास c इक्वल टू -2। तो ये हमने x⁴ x³ की जो वैल्यू है वो कंपेयर की है, उसमें हमारे पास b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू है -2, a की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम कंपेयर द कांस्टेंट टर्म। अब जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 4a माइनस 4c माइनस 2e, इसको कंपेयर किसके साथ 32 के साथ, क्योंकि इधर कांस्टेंट हमारे पास ये है, इधर कांस्टेंट 32 है। अब ये हमारे पास देखिए 4a माइनस 4c माइनस 2e इक्वल टू 32। अब a की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है वो 1 है, c की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास -2 है, e की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास -2e एज लिख लेंगे इक्वल टू 32। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 8, तो ये हमारे पास -2e एज इट, ये हमारे पास 32। 4 प्लस 8 12 -2e। अब ये देखिए इधर हमारे पास -2e एज इट रह जाएगा, ये 32 है, ये 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा -12, तो ये हमारे पास -2e इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 20, e इक्वल टू 20 डिवाइड बाई -2, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा -10, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -10। तो ये देखिए जो हमने सिंप्लीफाई किया -2 इक्वल टू 32 -12, तो ये हमारे पास आ गया 20, तो 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -10। अब हमारे पास जो d की वैल्यू वो रहती है उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। अब कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, हमने उसको कंपेयर करना है। ये x का कोई जो कोफिशिएंट है ये देखिए x, उसके साथ हम -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस c। अब ये हमारे पास x है, इसके कोफिशिएंट ये सारे हैं, और ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, इसको कंपेयर करेंगे इधर हमारे पास x के साथ क्या है 2, ये इक्वल टू किसके आएगा -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस c इक्वल टू किसके आएगा 2 के, ये हमारे पास इक्वल टू 2 के आएगा। ये देखें -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e इक्वल टू 2। अब ये देखें हमारे पास -4 है, b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो हमने b की वैल्यू -1 पुट कर ली, प्लस 2 c की वैल्यू हमारे पास -2 वो हमने पुट कर ली, ये हमारे पास c है, ये c की वैल्यू हमने -2 पुट कर ली, ये -2d हमने फाइंड करना है, प्लस e की वैल्यू हमारे पास -10, तो इक्वल टू किसके है 2 के। -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4,
2 को -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, ये -2d, ये -10 इक्वल टू 2। ये 4 से हमारे पास 4 कैंसिल, तो ये आएगा -2d, ये हमारे पास -2d, ये 2 इधर, ये -10 है, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। -2d इक्वल टू 12, ये -2d, ये -2 जो है d के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई -6। अब पुट द वैल्यू ऑफ a, b, c, d एंड e इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमने 2x + 32 x - 2 x के प्लस 2 होल स्क्वायर, ये एक वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x - 2, b की वैल्यू हमारे पास -1 7x है -2 ओवर x के प्लस 2, प्लस इधर d की वैल्यू हमारे पास है -6 जो अभी हमने निकाली है, इधर आगे प्लस e की वैल्यू हमारे पास -10 है, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा ओवर x के प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर नीचे हमारे पास 1 ओवर x - 2, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास -1x - 2, इसमें माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास आ गया x + 2। तो ये x + 2 इधर आ गया, ये जो माइनस है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस आ गया, और नीचे x के प्लस 2, ये ऊपर हमारे पास -6x प्लस -6x - 10 है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये हमारे पास 6x + 10 ये आ जाएगा। इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लेने का फ़ायदा कोई नहीं, वो सिंपल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनसों में कॉमन लिया, ये माइनस है, इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6x + 10 ओवर x के प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन में 1, 2 और 3 थे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी 3 रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।